लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान सोमवार को खत्म हो गया है। इस चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान हुआ। इन सीटों पर कुल 1717 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे थे। जिन सीटों पर मतदान हुआ है उनमें केंद्रीय मंत्रियों की भी सीटें शामिल हैं। आइए जानते हैं कि उनकी सीटों पर कैसा मतदान हुआ है। बिहार की बेगूसराय सीट से गिरिराज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज के सामने इस बार भाकपा के अवधेश कुमार राय हैं। 2019 में बेगूसराय सीट पर भाजपा के गिरिराज सिंह ने भाकपा के कन्हैया कुमार को हराया था। उस चुनाव में यहां 61.1% मतदान हुआ था। शाम 5 बजे तक के आंकड़े के अनुसार बेगूसराय में इस बार 54.08% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश की खीरी सीट भी चर्चा में बनी हुई है। यहाँ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी भाजपा के टिकट पर फिर मैदान में हैं। तिकुनिया कांड में किसानों की मौत मामले में उनके बेटे आशीष मिश्र का नाम आया था। इस चुनाव में सपा ने पूर्व विधायक उत्कर्ष वर्मा और बसपा ने पंजाबी समाज के अक्षय कालरा को उतारा है। पिछले चुनाव में खीरी सीट पर भाजपा के अजय मिश्र टेनी को जीत मिली थी। उस चुनाव में यहाँ 66.2% मतदान हुआ था। शाम 5 बजे तक के आंकड़े के अनुसार इस बार खीरी में 62.75% वोटिंग हुई है। मसालों के उत्पादन के लिए मशहूर बिहार के उजियारपुर से नित्यानंद राय चुनाव मैदान में हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहे नित्यानंद मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं। उनके सामने राजद नेता और पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता हैं। 2019 में उजियारपुर सीट पर भाजपा के टिकट पर नित्यानंद राय को जीत मिली थी। उस चुनाव में यहाँ 61.9% वोटिंग हुई थी। शाम 5 बजे तक के आंकड़े के अनुसार उजियारपुर में इस बार 54.93% वोटिंग हुई है। झारखंड की खूंटी सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भाजपा के उम्मीदवार हैं। मुंडा वर्तमान में जनजातीय मामलों और कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। इस चुनाव में उनके सामने कांग्रेस से कालीचरण मुंडा हैं। 2019 में खूंटी सीट पर भाजपा के अर्जुन मुंडा ने जीत दर्ज की थी। उस चुनाव में यहाँ 73.2% मतदान हुआ था। शाम 5 बजे तक के आंकड़े के अनुसार खूंटी में इस बार 62.82% मतदान हुआ है। तेलंगाना की चर्चित सीट सिकंदराबाद से जी किशन रेड्डी चुनावी मैदान में है। जी किशन रेड्डी केंद्र सरकार में संस्कृति, पर्यटन और विकास मंत्री के साथ साथ तेलंगाना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इस चुनाव में जी किशन रेड्डी के सामने कांग्रेस से दानम नागेंद्र और बीआरएस से टी पद्म राव हैं। 2019 में सिकंदराबाद सीट पर भाजपा के जी किशन रेड्डी को जीत मिली थी। उस चुनाव में यहां 48.9% मतदान हुआ था। शाम 5 बजे तक के आंकड़े के अनुसार सिकंदराबाद में इस बार 42.48% वोटिंग हुई है। चौथे चरण में जो मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं उनमें राव साहेब दादा राव दानवे भी शामिल हैं। केंद्रीय रेलवे, कोयला और खान राज्य मंत्री दानवे महाराष्ट्र की जालना सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं। उनके सामने कल्याण काले कांग्रेस का चेहरा है। 2019 में जालना सीट पर भाजपा के राव साहेब दादा राव दानवे ने जीत दर्ज की थी। उस चुनाव में यहां 69.3% मतदान हुआ था। शाम 5 बजे तक के आंकड़े के अनुसार इस बार जालना में 58.85% वोटिंग हुई है।